नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, 2000 शब्दों के इस सीरीज में हम पर्यायवाची शब्द पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें दोस्तों हम एक एक शब्द को कंसेप्ट के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से याद करते जा रहे हैं। आज का हमारा जो शब्द है दर्पण। देखिए, ये है आपका मिरर, दर्पण। इस दर्पण के पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो कुछ शब्द सरल है, कुछ शब्द टफ है। जैसे दर्पण को शीशा भी कहा जाता है। दर्पण के पर्यायवाची शब्द शीशा होते हैं, ठीक। कांच होता है। इसके अलावा दोस्तों आईना भी होता है, आईना, आईना भी बोल सकते हैं। ये सब सरल शब्द हैं, ठीक। आरसी इंपॉर्टेंट शब्द है, आपको याद करना है कि आरसी दर्पण के पर्यायवाची शब्द है। एक कविता सुने होंगे आप लोग, क्या कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसमें आरसी शब्द का अर्थ है दर्पण से लिया गया है, ठीक। तो आरसी दर्पण को कहा जाता है। मुकुर दर्पण को कहा जाता है। मुकुर, मुकुर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो दर्पण को कहा जाता है मुकुर। तो मुकुर से कंसेप्ट याद रखना है। क्या? यदि मुकुर में लास्ट में रा है, मुकु में लास्ट में रा है, तो ये दर्पण है। यही मुकु लास्ट में ट है तो ताज बन जाता है। तो मुकुर, दर्पण, मुकुट, ताज। मुकर पलटना, मुकर मतलब क्या हो जाता है? पलटना हो जाता है। मुखर मतलब वचाल, बातुनी को मुखर कहा जाता है। मुखर, बातुनी, वचाल, ठीक। मुकुल मतलब एक कली होता है, पौधे की कली, मतलब मुकुल, मुकुल निकलना, मुकुल बनाना, बडिंग बोलते हैं जिसे, ठीक। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।